कल के बाद मैं सिवान से निकलूंगा और महाराजगंज होते हुए अभी आगे 5-7 दिन और सिवान जिले में रहेंगे और छपरा तक। रास्तों पर एक बार हम लोग चल लिए, उस पर दोबारा नहीं जाना। इन स्वरूपों को, इनकी शुद्धता को, इसको बनाकर रखने का जितना हो सके वो प्रयास। 50% तो आप मान कर चल सकते हैं। तो कम से कम एक पंचायत में 1000 लड़के ऐसे जरूर हैं जो कि कामकाजी एज में हैं, और 500 से 1000 डिपेंडिंग उनकी पंचायत की संख्या कितनी है। अभी तक का हम लोग का अनुमान है कि 500 से 1000 लड़के हर पंचायत से बाहर के राज्यों में जाकर। किसानों की यहाँ समस्या है, उसको आप तात्कालिक और स्ट्रक्चरल 2 भाग में बांट सकते हैं। तात्कालिक समस्या रास्ते में चलते हुए जो लोग बताते हैं, उसमें खाद की अनुपलब्धता, यूरिया DAP पर जो ब्लैक मार्केटिंग कालाबाजारी हो रही है, खासकर यूरिया को लेकर 266। BCom BSc MA MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। छोटे, तेरी पहली मोटरसाइकिल कैसी होगी? मुझे तो ऐसी चाहिए जो ज्यादा चले और लंबी टिके। तो तैयार हो जा छोटे। अरे मोटरसाइकिल लेने के लिए होंडा की 100 आ रही है, जो ज्यादा चले ज्यादा टिके। आ रही है होंडा की 100, होंडा के भरोसे के साथ। धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं, जन सुराज अभियान के तहत पिछले वर्ष 2 अक्टूबर गांधी आश्रम नितिहरवा से जो पदयात्रा मैंने शुरू की है, उसको करीब 150 दिन हो गए। पिछले 150 दिनों में हम लोगों ने पश्चिम चंपारण से चल के पूर्वी चंपारण, शिवहर, गोपालगंज होते हुए सिवान जिले का करीब 2/3 हिस्सा कवर कर लिया है। कल के बाद मैं सिवान से निकलूंगा और महाराजगंज होते हुए अभी आगे 5-7 दिन और सिवान जिले में रहेंगे और छपरा तक पहुंचेंगे। पदयात्रा का जो स्वरूप है, उसमें हम लोग पदयात्रा शुरू होने के दिन से आज तक कहीं पर भी गाड़ी का किसी तरीके का प्रयोग न करना, बीच में पदयात्रा को छोड़कर घर न जाना, जिन रास्तों पर एक बार हम लोग चल लिए उस पर दोबारा नहीं जाना। इन स्वरूपों को, इनकी शुद्धता को, इसको बनाकर रखने का जितना हो सके वो प्रयास किया गया है। अभी तक जो मेरा अनुभव रहा है, मैं उस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी करूंगा, उसके बाद आप अपने सवाल कर सकते हैं। जिलों की स्थिति से कोई बहुत भिन्न नहीं है। स्वाभाविक तौर पर प्रखंड के स्तर पर और पंचायत के स्तर पर अलग अलग समस्याएं हैं, अलग अलग विषय भी संज्ञान में आए हैं, और उसके लिए प्रखंड के स्तर पर हम लोग आपके मदद से जब संवाददाता सम्मेलन वहां किया हम लोगों ने, तो वहां की बात उठाई। मोटे तौर पर पिछले 150 दिन में चलने के बाद करीब 1500 गाँव में मैं पैदल चल के गया हूं, और अभी तक जो बिहार के लोगों से सुनने समझने को मिला, उसके अनुसार यहाँ बेरोजगारी और पलायन, ये समाज के नजर में सबसे बड़ी परेशानी है। बिहार की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी और पलायन है। ये बात जानने के लिए लोगों को पदयात्रा करना। तो फराटेदार अंग्रेजी बोलनी हो तो आज ही चले। सिवान का सबसे पुराना, जिले का गौरव, ब्रिलियंट स्पोकन इंग्लिश एंड कंप्यूटर, महादेवा रोड, सिवान। नामांकन जारी है, संपर्क करें 9771775410 और 9934991560। Daffodils English Medium School, Mission Compound, Mahdewa, Siwan. On the occasion of 30th anniversary, we happily announce free admission from nursery to standard 8 CBSE curriculum. Kids zone for pre-nursery students. Special attention on English, science and maths. 5 days a week computer classes. Green and peaceful surrounding. Dance and karate classes for all-round development. Registration open for 2023-2024 session. Hurry up, limited seat. Daffodils English Medium School, Mission Compound, Mahdewa, Siwan. Contact number 9631724798. स्टार ऑर्थो एंड मैटरनिटी सेंटर, जहां डॉक्टर मधुरीश कुमार के द्वारा स्पाइन, नस की सर्जरी, घुटना, कुल्ला, प्रत्यारोपण, दूरबीन द्वारा घुटने, कंधे की सर्जरी किया जाता है। वही डॉक्टर
अलका सोनी चौधरी, स्त्री एवं प्रस्तुति रोग विशेषज्ञ द्वारा बांझपन का इलाज। वही स्त्री एवं प्रस्तुति रोगों से संबंधित सभी ऑपरेशन की सुविधा, निसंतान दंपतियों के लिए भी सुविधा, बार बार बच्चा खराब होने का इलाज भी किया जाता है। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है। स्टार ऑर्थो एंड मैटरनिटी सेंटर, घर वरन मार्केट, गौशाला रोड, सिवान। संपर्क करें 7209276765 9852285566। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान बंगाली, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहाँ, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। गुरु खान बंगाली, घर बैठे पाएं समाधान। अभी कॉल करें 8448277903। गुरु खान बंगाली। करने की जरूरत नहीं है, ये तो सबको पता है। लेकिन पदयात्रा करने से इस समस्या की जो विकरालता है और इसके जो सामाजिक पहलू हैं उसकी समझ जरूर देखने को बेहतर हुई है। बिहार में 1500 से ज्यादा गाँव में जहां मैं पैदल चल के गया हूं, ज्यादातर गांव में 40 से 50% नवयुवक कहीं न कहीं रोजगार के लिए, मजदूरी के लिए बाहर जाने पर मजबूर है। गांव में ज्यादातर जाने पर हम लोगों को इसी वजह से या तो बुजुर्ग लोग मिलते हैं, छोटे छोटे बच्चे बड़ी संख्या में मिलते हैं और महिलाएं मिलती हैं। नवयुवकों की संख्या कम है। जिन पंचायतों में, जिन प्रखंडों में बाढ़ की समस्या है, जिन पंचायतों या प्रखंडों में जल जमाव, जल नदियों के कटाव या बाढ़ की समस्या है, वहां पर पलायन ज्यादा है। जहां पर बाढ़ नहीं है, बाढ़ की समस्या नहीं है, वहां पलायन थोड़ा कम है। लेकिन पलायन करीब करीब सारे प्रखंडों में 40 से 50% तो आप मान कर चल सकते हैं। तो कम से कम एक पंचायत में 1000 लड़के ऐसे जरूर हैं जो कि कामकाजी एज में हैं, और 500 से 1000 डिपेंडिंग उनकी पंचायत की संख्या कितनी है। अभी तक का हम लोग का अनुमान है कि 500 से 1000 लड़के हर पंचायत से बाहर के राज्यों में जाकर मजदूरी कर रहे हैं। पलायन से जुड़ा हुआ पलायन के बाद बेरोजगारी का जो सामाजिक पहलू है, ये कई बार हम लोग को लगता है कि जो गरीब लोग हैं उनके लिए ही बेरोजगारी, बड़ी मजदूरी, पलायन समस्या है। ऐसी बात नहीं है। गांव में जाकर लोगों से बातचीत करके ये पता चलता है कि जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, जो आर्थिक तौर पे अदरवाइज ठीक हैं, उनके लिए भी बेरोजगारी, उनके बच्चों के लिए भी बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। सामाजिक तौर पर ज्यादातर परिवारों में लोगों ने एक तरह से मान लिया है कि उनके परिवार के जो युवा हैं, जो नवयुवक हैं, वो अपने परिवार के साथ कभी रह ही नहीं सकते। दूसरे राज्यों में या दूसरे भूभाग में भारत के अगर आप जाएं, हम लोग भी जिस परिवेश से आते हैं, अगर हम साल भर अपने परिवार से दूर हैं तो ये एक बड़ी घटना है कि मैं साल भर अपने परिवार से अलग हूं। लेकिन बिहार के ज्यादातर परिवारों की ये सच्चाई है। उनको ये मालूम है कि उनके परिवार का जो व्यक्ति है वो साल में एक बार ही छठ में, ईद में या कभी कोई घर में शादी हुई तो 10 दिन 15 दिन के लिए वो घर आता है। अदरवाइज जब तक आपकी कामकाज करने की शारीरिक क्षमता या शक्ति है तो 20-25 के उम्र में जब आप बाहर चले गए मजदूरी करने, और जब 40, 45, 50, 55 की एज तक आप बाहर काम करते हैं, जब आपका शरीर थक जाता है, आप वापस आते हैं तो आपके घर का जो सबसे जवान लड़का है वो बाहर जाता है। ये करीब करीब साइकिल हर घर की, हर परिवार की यहाँ स्थिति है। महिलाओं से जब हम लोग इसके विषय में बात करते हैं तो कई बार हम लोग को लगता है कि ये महिलाओं को इस पर उनकी क्या टिप्पणी होगी। सबसे ज्यादा महिलाओं की मांग यही है कि उनके घर परिवार के जो लोग हैं जो बाहर जाकर मजदूरी कर रहे हैं, अगर किसी तरीके से उनको मजदूरी यहीं मिल जाती, रोजगार यहीं मिल जाता तो वो उनके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। बेरोजगारी और पलायन के बाद दूसरी सबसे बड़ी समस्या कृषि से जुड़ी हुई है। क्योंकि बिहार कृषि प्रधान राज्य है
बहुत बड़ी संख्या में लोग कृषि से जुड़े हुए हैं। तो कृषि जो किसानों की यहाँ समस्या है उसको आप तात्कालिक और स्ट्रक्चरल दो भाग में बांट सकते हैं। तात्कालिक समस्या रास्ते में चलते हुए जो लोग बताते हैं उसमें खाद की अनुपलब्धता, यूरिया डीएपी पर जो ब्लैक मार्केटिंग कालाबाजारी हो रही है, खासकर यूरिया को लेकर 266-77 रुपए का यूरिया ज्यादातर लोगों को 500, 600, 700 रुपए में ही मिला है, और वो भी जब जरूरत थी और जितनी मात्रा में उनको चाहिए थी वो नहीं मिली। ये समस्या पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण के नेपाल से जो सीमावर्ती प्रखंड है वहां पर ज्यादा भयावह है। वहां पर यूरिया के लिए लोग 1000, 1200, 1500 रुपए भी देने लोगों को पड़े हैं। खाद बीज के अलावा जो सबसे बड़ी किसानों की समस्या है वो है जल प्रबंधन की। ज्यादातर प्रखंडों में, सिवान में भी 14 प्रखंडों में लोगों ने ये समस्या बताई है कि उनके पास सिंचाई की सुविधा नहीं है। बिहार में राज्य के स्तर पर 50% से ज्यादा जमीन, खेती योग्य जमीन ऐसी है जिसमें बाढ़ आने की संभावना रहती है, जो बाढ़ प्रभावित है, और करीब करीब 30-35% जमीन ऐसी है जिसमें कि जिसके सूखा ग्रसित होने की संभावना है। तो किसानों का जो ये पूरा जो जल प्रबंधन है, आधी से ज्यादा जमीन बाढ़ से प्रभावित है और करीब 1/3 से ज्यादा जमीन सूखा प्रभावित है। ये एक बड़ी समस्या किसानों के लिए है। इन दोनों के साथ जो किसानों की स्थिति है, खेती किसानी करने वाले लोगों की जो यहाँ हालात है, उसके पीछे सबसे बड़ी जो कारण है वो है यहाँ भूमि सुधार का लागू न होना। बिहार में बीएमपी मैक्स मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां पे डॉक्टर इमरान खुर्शीद जो कि MBBS MS ऑर्थो हैं। डॉक्टर साहब हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। जी हाँ, हमारे यहाँ दूरबीन विधि द्वारा हड्डी के समस्त ऑपरेशन जैसे जोड़ प्रत्यारोपण, दूरबीन विधि द्वारा घुटने के तार बदलना, दूरबीन द्वारा कंधे का ऑपरेशन, बैकार्ड रिपेयर, रोटेटर कफ रिपेयर, छोटे चीरे द्वारा स्पाइन की सर्जरी और कंप्यूटर द्वारा बिना चीरा के हड्डी का ऑपरेशन किया जाता है। अगर आप परेशान है किसी भी फ्रैक्चर या हड्डी रोग से तो आज ही मिले डॉक्टर इमरान खुर्शीद से, जो कि MBBS और MS ऑर्थो है। पूर्व चिकित्सक फोर्टिस एस्कॉट हॉस्पिटल, नई दिल्ली। हमारा पता है डॉक्टर इमरान खुर्शीद, BMP मैक्स मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, विश्वनाथ मार्केट, अस्पताल रोड, सिवान। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा संपर्क नंबर है 9821923982 या फिर 7903। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर AK सिन्हा के समीप फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 9973163151। आहाना हॉस्पिटल, डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध, OPD, NICU, जनरल वार्ड एंड सिंगल रूम, सभी प्रकार के टीकाकरण, CPAP, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम, रेडिएंट वार्मर, LED, फोटोथेरेपी, मॉनिटर, इन्फ्यूजन पंप की सुविधा उपलब्ध। आहाना हॉस्पिटल, डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह, सर्जन लेन, साई अस्पताल के सटे, पकड़ी मोड़, सिवान। बहुत कम समय के लिए आ गया आपके शहर सिवान में फन वर्ल्ड फेयर डिज्नीलैंड मेला, गांधी मैदान सिवान, जहां आपके पूरे परिवार के मनोरंजन के लिए एक से बढ़कर एक झूले, साथ ही सभी तरह की दुकानें भी सज धज कर हैं तैयार। तो अब देर किस बात की, आज ही चलें फन वर्ल्ड फेयर डिज्नीलैंड मेला, गांधी मैदान सिवान।